नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपेरिमेंट इन्फो में। आज का हमारा टॉपिक है टॉलमैन की साइन लर्निंग थ्योरी। एंड इसको शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अपने आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, जो टॉलमैन है, इनका पूरा नाम क्या है बच्चों? एडवर्ड सी टॉलमैन। जैसे कि इनकी थ्योरी का नाम क्या है? साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि संकेतों के माध्यम से क्या होना? अध्ययन होना, लर्निंग करना, बच्चे को लर्निंग कराना। और ये हमारे जो है एक व्यवहारवादी, यानी कि बिहेवियरिज्म में आप ये वाला काट देना। कॉग्निटिविज्म नहीं है, संज्ञान से इनका लेना देना नहीं है। इनका पूरा संबंध किससे है? व्यवहार से है। ये क्या करते हैं? व्यवहार को मॉडिफाई कराने की बात करते हैं कि आप क्या कर सकते हो? एक्सपीरियंस या फिर ट्रेनिंग के थ्रू जो बच्चे का बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करा सकते हो। जैसे कि अगर आपने कोई बच्चा कोई शैतानी करता है तो अगर आपने उसकी शैतानी करने को कम करने के लिए क्या किया कि अगर तुम ऐसा काम करोगे, यही शैतानी को बार बार करोगे तो तुम्हारे लिए हम पनिश करेंगे। तो पनिश क्या हो गया यहाँ पे? एक तरीके का रिइंफोर्समेंट हो गया। तो बच्चा क्या करता है फिर? वो जो शैतानी करने की हैबिट होती है उसको धीरे धीरे कम करने लगता है। इससे उसका बिहेवियर क्या होता है? मॉडिफाई हो जाता है। फिर बच्चों, इनकी थ्योरी के कुछ नाम और भी हैं। एक आता है साइन सिग्निफिकेंस थ्योरी, यानी कि चिन्ह संबंधित सिद्धांत। देखो, मैं कहना चाहूँगी कि इनकी थ्योरी के नाम आप इंग्लिश में रखें, हिंदी में आपको बहुत सारी इसके ट्रांसलेशन मिल सकते हैं। दूसरा इसे बोलते हैं पर्पसिव बिहेवियर, क्योंकि ये जो इनकी थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है कि आपके पास पर्पस होना चाहिए लर्निंग के लिए। अदरवाइज आपकी लर्निंग क्या है? नील बटा सन्नाटा। मतलब याद करते रहो, पढ़ते रहो, कोई मतलब नहीं है अगर आपके पास कोई गोल नहीं है। गोल का होना लर्निंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक व्यक्ति के पास कुछ गोल ना होता है तब तक वो हाथ पैर नहीं फेंकता है। वो लेटा रहेगा, सोता रहेगा, फ़ोन चलाता रहेगा या फिर पड़ा रहेगा। तो इसलिए हम इनकी जो थ्योरी है वो पर्पसिव बिहेवियर के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इन्होंने लर्निंग को पर्पस से कनेक्ट किया है कि एक गोल होना चाहिए आपके पास। दूसरा बच्चों क्या बोलते हैं? लेटेंट लर्निंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो, लेटेंट मतलब क्या होता है? लेटेंट हीट आपने पढ़ा होगा साइंस में, गुप्त ऊष्मा जिसे हिंदी में कहते हैं, यानी कि ऐसी लर्निंग जो छिपी होती है। मतलब जब तक आपको चांस नहीं दिया जाए अपनी जो एबिलिटी है शो करने का, आपकी वो लर्निंग है वो हाइड रहेगी। जैसे कि देखिए, जो लेटेंट लर्निंग होती है, इसका एग्जाम्पल नहीं अगर हम तो जैसे कि क्लासरूम है एक, तो उस क्लासरूम में बहुत सारे अपने अपने इंडिविजुअल मतलब पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग बच्चा होता है। तो उस वहाँ पे कोई सा बच्चा है जिसमें टैलेंट तो बहुत है, लेकिन कभी उसको मतलब अपने टैलेंट को शो करने का चांस ही नहीं दिया गया, क्योंकि जो टीचर है उन्होंने 2-3 बच्चों को सेट किया है कि यही 2-3 बच्चे हैं जो क्लास में बिल्कुल टॉप है, क्योंकि वो 2-3 बच्चे उनके चमचे हैं, मतलब चमचागिरी टाइप में करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? वो जो बच्चा है जिसमें टैलेंट बहुत है लेकिन उसको मौका ही नहीं मिला कि वो अपनी लर्निंग को शो कर पाए। तो जो उसकी लर्निंग है वो क्या है? लेटेंट लर्निंग है कि आपको जब तक रिइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा, जब तक आपको ऑफर नहीं मिलेगा, तब तक आपका वो ज्ञान छिपा रहेगा। फिर बच्चों, दूसरा हमारी टर्म आती है कॉग्निटिव मैपिंग। कॉग्निटिव मैपिंग की जो टर्मिनोलॉजी है वो हम आपको समझाएंगे बाय एक्सपेरिमेंट। जरा आप 2 मिनट की बस बात है। फिर देखिए, एक इनकी डेफिनेशन है जो काफ़ी फेमस है कि अकॉर्डिंग टू इनके अनुसार एन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम सभी आते हैं, इंसान, जानवर वगैरह, लर्न्स बाय परस्यूइंग साइन टू अ गोल सच दैट लर्निंग क्या है? एक्वायर होती है किससे? मीनिंगफुल बिहेवियर से। मतलब कि इनके अनुसार एक जीव क्या करता है? एक लक्ष्य के लिए संकेतों का अनुकरण करता है और मतलब मीनिंगफुल बिहेवियर से अधिगम होता है। जैसे कि आपको क्या है, एक कुत्ते को अगर खाना खिलाना है तो आप क्या करते हो? बहुत जनरल सा एग्जांपल ले रही हूँ, आप सबने आसपास किया भी होगा। डॉगी है, ये आप हो, तो आपने उसके आगे रोटी यहाँ डाली, यहाँ डाली, यहाँ डाली, यहाँ पे बहुत सारा खाना दे दी। तो कुत्ता क्या करता है? ये जो संकेत हैं एक तरीके से इसको फॉलो करता है, यहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये क्या है? कुत्ते के लिए खाना क्या है? मीनिंगफुल लर्निंग है उसके लिए कि संकेत को उसने अनुकरण किया। ऐसे ही हम अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो आपका जो गोल है उसको पाने के लिए जो आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, जैसे जॉब में होता है तो क्या होता है, जो ज़्यादा अच्छा काम करता है उसको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो इंसेंटिव क्या है? आपको हिंट है ना कि आप और अच्छे से अपनी लर्निंग को मीनिंगफुल बना सकें। तो वही चीज़ है कि क्या कर रहे हैं हम कि अपने गोल्स को पाने के लिए जो हिंट है उसको फॉलो करते हैं, जिससे कि हमारी लर्निंग मीनिंगफुल तरीके से हो सके। और वो जो आपके संकेत हैं, संकेत क्या हो सकते हैं? रिइंफोर्समेंट हो सकता है, नीड हो सकती है आपकी। जैसे इस समय आपके लिए पढ़ाई क्या है? इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपका केवीएस का एग्ज़ाम सिर पे आ गया है, नहीं तो आप क्यों पढ़ते इतना, है ना? तो इनके अनुसार ये है कि आप मीनिंगफुल लर्निंग पे उन्होंने जोर दिया है। और देखिए, एक और डेफिनेशन है जो कि आपको इनका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर कराएगी। अ न्यू बिहेवियर इज़ लर्न बट नॉट डिमॉन्स्ट्रेट अनटिल
देन इन्फोर्समेंट इज प्रोवाइडेड फॉर डिस्प्लेइंग इट। इनका मानना है कि एक नया व्यवहार सीखा जाता है, मतलब किसी बच्चे ने कोई नई चीज़ एक्वायर तो कर ली, लेकिन तब तक शो नहीं किया जाता जब तक कि उसे शो करने के लिए उसको पुनर्वलन यानी कि रेनफोर्समेंट ना दिया जाए। वही वाली बात है ना कि आपने बच्चे को अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी कि वो अपना नॉलेज को एक्सप्रेस कर पाए, क्योंकि आपने क्या किया, आपने क्लास में 2-4 बच्चे हैं उनको अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड कर दिया। हर स्कूल में होता है कि वहाँ पे हर टीचर के 2-4 चमचे होते हैं और उन्हीं चमचों से मतलब वो उन्हीं को अपना बेल विशर या फिर अपने गुड बुक में रखते हैं और उनसे सारा उनकी हेल्प लेते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं। बाकी बच्चे में भी एबिलिटी है लेकिन उनको मौका ही नहीं देते। जैसे कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन भी होते हैं स्कूल में, तो भी टीचर्स लोग क्या करते हैं, उन्हीं 3-4 बच्चों को बुलाया, उन्हीं के नाम लिखे आगे प्रोसीड कर दिए। तो ये क्या है, जो बाकी बच्चे हैं उनको आपने चांस ही नहीं दिया जबकि उनमें भी टैलेंट था। तो इसी को हम कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, उसने नई चीज़ें एक्वायर कर दी हैं लेकिन उसको उसकी लर्निंग जो उसने गेन करी है उसको जब तक आप शो करने का इन्फोर्समेंट नहीं देंगे तब तक वो लेटेंट लर्निंग के फॉर्म में रहेगी। ओके, देखिए कॉग्निटिव मैप क्या होता है बच्चों हमारा, ये क्या है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन है किसका, ऑफ द स्पेशियल लोकेशन एंड डायरेक्शन विच दे नीडेड टू देयर गोल। मतलब कि उन स्थानों पे पहुंचने का एक मानसिक आपके माइंड में एक मतलब वो बन गई, मैपिंग बन गई। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊँ एक एग्जाम्पल से, कॉग्निटिव मैप क्या है कि एक बच्चा है, ठीक है, उसके पापा उसे डेली स्कूल छोड़ने जाते हैं कार से, तो बच्चे ने अपने घर से और जो स्कूल की दूरी है तो वो रास्ता क्या है, अपने दिमाग में मैपिंग बना ली है। उसकी दिमाग है, मैपिंग किस में होती है, दिमाग में होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कॉग्निटिव मैप। क्योंकि कॉग्निटिव क्या होता है, माइंड से संबंधित होता है, संज्ञान की बात आती है, इसमें बुद्धि की बात आती है। तो बच्चे के दिमाग में क्या है, वो रास्ता बन गया है, लेकिन बच्चे को कभी उसके पापा ने ड्राइव करने का चांस नहीं दिया। तो बच्चे ने कभी लर्निंग अपनी जो लेटेंट लर्निंग थी, जो उसने लर्निंग सीखी थी, जो रास्ता की, हाँ उसको पता है कि स्कूल से घर का रास्ता क्या है, वो शो कर पाता, वो हो नहीं पाया। फिर क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, उसके पापा को सुबह जल्दी मीटिंग पे जाना था, ठीक है, तो उसके पापा ने क्या किया कि बोला बेटा ये लो मेरी बाइक और तुम इसे लेके अपने स्कूल चले जाना। तो यहाँ पे पापा का बच्चे को बाइक देना क्या है, देन इन्फोर्समेंट है। फिर बच्चे ने क्या किया, बाइक उठाई और अपने घर से अपने स्कूल चला गया। क्यों, क्योंकि उस जो रास्ता था वो तो उसके कॉग्निटिव मैप में पहले से ही था ना, लेकिन कभी उसको चांस ही नहीं दिया गया कि वो अपना वो जो उसने लर्निंग गेन करी है उसको शो कर पाए। अचानक से मौका मिलना अचानक से हमारा क्या है, इन्फोर्समेंट की तरह काम करा कि उसके पापा ने उसको ऑफर दे दिया कि जा बेटा अपनी ये बाइक ले ले हमारी और जा तू अपना स्कूल चले जा। तो जो लर्निंग उसने गेन की थी वो शो कर पाया। तो इसी को हम बच्चों कॉग्निटिव मैप कहते हैं कि जो आपकी हिडन लर्निंग है, जो आपने अपने मैप में बना तो रखी है, अपने माइंड में बना रखी है, मैपिंग उसकी आपके माइंड में है, लेकिन आपको कभी शो नहीं करने दिया गया क्योंकि आपको चांस नहीं मिला उसको शो करने का। और आप तब तक शो नहीं करते जब तक कि आपको कोई रीइंफोर्समेंट नहीं दिया जाता है। वरना होता है ना क्लास में बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे, बहुत होशियार बच्चे होते हैं जिनको बहुत कुछ आता होता है, लेकिन टीचर्स लोग क्या करते हैं, उनसे अगर क्वेश्चन पूछते हैं फिर भी वो लोग जवाब नहीं देते हैं, या फिर बोला जाए कि मतलब उनको वो सूटेबल मतलब इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता कि वो बोल सके इतना, तो वो उनकी सारी की सारी लर्निंग उनके अंदर ही रहती है। फिर इनका जो बच्चों एक्सपेरिमेंट है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो क्या है, ज़ैट थे यानी कि चूहों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, भूल भुलैया पर। अभी दिखाते हैं, वो गेम भी होता है कि इस तरीके से देखो ये क्या है, चूहे हैं, ये क्या है, फूड है येलो, और ये क्या है, स्टार्ट है। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, एक मिनट, यहाँ से इन्होंने इन चूहों को डाला। 2 ग्रुप थे चूहों के जो इन्होंने डाले। एक ग्रुप क्या था जो कि भूखा था, ठीक है, और एक ग्रुप क्या था जो कि भूखा नहीं था। तो जो पहला ग्रुप था जो भूखा था उसको क्या हुआ, खाने की खुशबू आई और वो ऐसे इससे भूल भुलैया को पार करते करते फाइनली फूड तक पहुंच गया, क्योंकि उसको क्या हुआ, खाने की स्मेल आ रही थी। तो ये फूड क्या है, एक तरीके से क्या है, रीइंफोर्समेंट है ना, कि उसने उसको उसके गोल तक पहुंचने में हेल्प किया। दूसरा जो था चूहा का ग्रुप, वो भटक रहा है क्योंकि इनको स्मेल ही नहीं सुनाई गई कि खाने की, कि फूड भी वहाँ पे है। तो वही चीज़, जब तक आपके पास किसी काम को करने की नीड नहीं होती, जब तक आपकी लर्निंग मीनिंगफुल नहीं होती इन द शॉर्ट वे अगर समझा जाए तो इनके एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ होता है कि लर्निंग के लिए गोल का होना इंपॉर्टेंट है। विदाउट गोल लर्निंग नहीं हो सकती, ठीक है। हमारी 2 टीम थी, एक एक्स हो गई, एक टीम, देखो इसको मैं आपको लिख के अपने हाथों से समझाती हूँ। एक बच्चों टीम हमारी एक्स हो गई, एक टीम हमारी वाई हो गई, ठीक है। अगर टीम एक्स के पास गोल था इसलिए जो लर्निंग थी वो मीनिंगफुल हुई। टीम वाई के पास गोल ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उनको उस भूल भुलैया में क्यों उन चूहों को डाला गया है।
वो फालतू में घूम रहे हैं, तो यहाँ लर्निंग क्या होगी, स्लो होगी, लो होगी। पहुँचेंगे वो भी, लेकिन उनको टाइम लगेगा क्योंकि उनको स्मेल नहीं आई है। तो कुल मिला के सारा खेल इनकी थ्योरी में किस चीज़ों का है। इन द शॉर्ट वे हम कुछ पॉइंट लिखते हैं। लेटेंट लर्निंग, जिसको बोलते हैं छुपी हुई लर्निंग, यानी कि हिडन लर्निंग, जो बच्चे के कॉग्निटिव मैप में पहले से ही है बट कभी आपने रिइंफोर्समेंट नहीं दिया उसके लिए कि वो अपनी लर्निंग को शो कर पाए, तो वो हमारा होता है बच्चों लेटेंट कॉग्निटिव मैप बोलते हैं, और उसको पूरी टर्मिनोलॉजी को हम लेटेंट लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कुल मिला के किस पे बात की है, लेटेंट लर्निंग पे। लेटेंट लर्निंग कब सामने आती है, जब हम साइन हो गए या फिर रिइंफोर्समेंट हो गया या फिर ये बाकी जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग सुटेबल कर पाते हैं, तभी बच्चे का जो छुपा हुआ ज्ञान है वो सामने प्रत्यक्ष रूप से आता है। जब तक आप बच्चे के ज्ञान को सामने लाने के लिए मतलब साइन यूज़ नहीं करते हो या फिर रिइंफोर्समेंट नहीं देते हो, तब तक उसकी नॉलेज उसके अंदर ही रहेगी। तो कुल मिला के हमारा ये इनकी छोटी सी आज मतलब इनकी थ्योरी थी। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। साइन का मतलब क्या, संकेत होता है कि आप संकेत दे रहे हो, आप हिंट दे रहे हो एक तरीके से बच्चों को किसी काम को करने की। जैसे स्कैफोल्डिंग हो गया, जेडपीडी हो गया। स्कैफोल्डिंग जो हमने वाइगॉस्की की थ्योरी में पढ़ा था, वो क्या था, वो भी एक हिंट है ना बच्चे को उसका जो पोटेंशियल डेवलपमेंट है वहाँ तक पहुँचाने के लिए। वैसे ही यहाँ पे इन्होंने उसी चीज़ को साइन लर्निंग के नाम से दे दिया है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो एक जीव क्या करता है, अपने लक्ष्य के लिए जो भी उसको साइन दिए जाते हैं या फिर जो भी रिइंफोर्समेंट दिया जाता है उसको फॉलो करता है और फिर मीनिंगफुल लर्निंग को एक्वायर करता है। तो इनकी जो लर्निंग है बच्चों पे भी इस तरीके से अप्लाई होती है कि बच्चों का जो मतलब बच्चों को लर्निंग करानी है तो सबसे पहले उनके आगे गोल होना चाहिए। विदाउट गोल लर्निंग इज जस्ट अ रीडिंग अ बुक और कुछ नहीं। बच्चों के आगे एक गोल होना चाहिए। समय समय पे हमको क्या करना चाहिए, बच्चों को चांस देना चाहिए, बच्चों को ऐसी लर्निंग में इंगेज करना चाहिए कि वो अपने पोटेंशियल को शो कर सके, अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस कर सके, उनका जो ज्ञान है वो दिमाग में दही ना जमे। ठीक है, और हाँ मेन चीज़ें इन्होंने ना ये थोड़े से मतलब अपडेटेड बिहेवियरिस्ट थे। ये एकदम कट्टर वाले व्यवहारवादी नहीं थे कि आप कंडीशन कराओगे जैसे कि स्किनर वगैरह हो गए, थॉर्नडाइक हो गए। तो इन्होंने क्या बच्चे को ना एक्टिव लर्नर माना है। बच्चा एक्टिव होगा तभी बच्चा अपनी लर्निंग को मीनिंगफुल बना पाएगा। जबकि बाकी जो ये स्किनर वगैरह हैं वो क्या मानते हैं कि बच्चा क्या है, बच्चा पैसिव एजेंसी है उनकी लर्निंग में। इनकी लर्निंग में थोड़ा डिफरेंस यही है कि बच्चे को उन्होंने एक्टिव माना है, इसलिए कॉग्निटिव मैप का जो टर्म है वो आप याद रखो। दो तीन टर्म है इनकी मेन, वो है लेटेंट लर्निंग, दूसरा बच्चों हमारा आता है कॉग्निटिव मैप। ठीक है, कॉग्निटिव मैप हो गया, और इसी को हम सिग्नल लर्निंग भी कहते हैं बस। और लर्निंग के लिए गोल का होना इंपॉर्टेंट है। जैसे इस समय आपका पढ़ने के लिए आपका गोल क्या है कि आपको KVS का एग्ज़ाम निकालना है, ये आपका गोल है आपके सामने, तभी आपकी लर्निंग क्या है, मीनिंगफुल होती है। जैसे होता है ना कि एग्ज़ाम जब सिर पे आता है तो जो हमारी पढ़ने की स्पीड होती है बहुत बढ़ जाती है, और हमें पता हो कि एग्ज़ाम तो 6 महीने के बाद होगा तो हम सुस्त होकर पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल वही वाली बात है। और इन द लास्ट एक और बात कहूँगी, इन जितने ही मनोवैज्ञानिक हुए हैं इन्होंने सेम बातें ही बोली हैं, बस हल्का फुल्का डिफरेंस है। तो अगर आपने इनके कीवर्ड को पकड़ लिया ना तो आप इजीली क्वेश्चन में से जो रॉन्ग आंसर है उसको एलिमिनेट कर पाओगे और राइट तक पहुंच पाओगे। इन द शॉर्ट वे आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन शेयर करना। बाकी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। और बाकी जल्दी ही आपको आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। हमें सपोर्ट करते रहें एंड थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय।